I just feel very stupid that I acted the way I did. मतलब कि इतना मैं हंस रही थी और मैं इतना चिल होके पूछ रही हूँ कि अच्छा आप इसलिए आए हो, ओके या अंडरस्टैंड, इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी व्हेन समटाइम्स यू जस्ट शुडंट. मेरे को ये मेरी प्रॉब्लम है कि इवन पार्टी में भी ना, सो यार शी सेड समथिंग लाइक कि उसने कंसोल किया था व्हेन आई वाज क्राइंग इन द पार्टी. रुक जा, एक बात बतानी है. तो पार्टी में भी कुछ पहले एक लाइव मैंने देखी थी. सो बेसिकली पार्टी में शी वाज वेरी इमोशनल एंड शी वाज क्राइंग अलॉट. तो उसने मुझसे सामने से आके बात करी. एंड जब ऐसा होता है सामने से जो भी अच्छे से आके बात करता है तो मैं अच्छे से ही रिप्लाई करूंगी, सब अच्छे से ही करेंगे. तो मैं भूल गई क्या हुआ है क्या नहीं. मुझे सुजैन ने बहुत मना किया, मत बात करना. और जब मैं कर भी रही थी वो बीच में मुझे लेके जा रही थी, लिटरली खींच के लेके जा रही थी. बट शी वॉज वेरी, आई थिंक इट वॉज द वाइन या क्या, एज शी सेड इन हर लाइफ. पर शी वॉज क्राइंग एंड ऑल. और उसमें ऐसे ही 2-4 बातें बहुत बोली थी कि अरे वो मुझे लेके जा रहा है वो, मतलब. सो बेसिकली मैं ऐसे ज़्यादा वो बोलूँगी नहीं. पार्टी का हो गया, पार्टी की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा. बट ये था कि शी डिड सी मी क्राइंग. और फर्स्ट लाइव में शी वाज लाइक कि नहीं, मैं पार्टी में तो सब हंसते खेलते ही थे, ये वो. शी शुड नो, क्योंकि आई कंसोल्ड हर अ लॉट दैट नाइट, अ लॉट, व्हेन आई रियली डिड नॉट वांट टू. मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में जा रही थी कि मैं खुद के साथ क्यों कर रही हूँ ऐसा. बट आई जस्ट, और फिर मैं लाइव में आके देखती हूँ. ये होता है, ये पैटर्न हो गया, पता है कि जब मैं मिलती हूँ लोगों से दे आर डिफरेंट. एंड देन मैं उनके फिर अगले दिन या तो इंटरव्यूज देख लेती हूँ, पॉडकास्ट देख लेती हूँ, लाइव देख लेती हूँ, उसमें वो अलग नैरेटिव. फिर अगली लाइव में वापस आके देर लाइक कि नहीं वो कंसोलिंग, और नहीं वो रो रही थी सही में. एनीवे, we love it, we love the way you are, thank you. एक बार फैंस के लिए से बात कर लो प्लीज, स्पॉइलर दो ना यार. दे प्री प्लान दिस. आई मीन नॉट गोना लाई. मैंने ना, इवन आई थॉट सो. एंड आज की लाइव देखने, आज का एपिसोड देखने के बाद भी, मतलब आई डोंट वांट टू बिलीव दिस कि इट वाज प्लान्ड. पता नहीं, आई डोंट नो, पता चलेगा भी कि कैसे ही पता चलेगा कि था कि भी नहीं. आई जस्ट थॉट दैट व्हाट वी हैड वाज रियल फ्रॉम बोथ एंड्स. बट द वे ही वाज डिनाइंग कि रोमांटिकली वाला क्वेश्चन बार बार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. एंड आई थिंक वो दिख भी रहा था मेरे चेहरे पे कि मैं देख रही थी कि अच्छा, क्योंकि आप तो मतलब पूरे दिन में हमारा आई थिंक 20 मिनट का भी कंटेंट नहीं देख पाते होगे टीवी पे. पर हम 24 घंटे साथ रहते थे. मतलब इतना, एक महीने, आई थिंक 27 डेज तक वी वर टुगेदर. एंड हम 24 घंटे पूरा दिन साथ रहते थे. जब विला मर्जर हुआ था 5-6 दिन का, पता नहीं कितने दिन का, सॉरी वो स्वैप 1 हफ्ते का, आई डोंट नो. पर उसके अलावा, और तब भी मुझे ऐसा लगता था कि वी बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. बट देन मुझे सबसे पहली चीज़ यही खटकी कि वो बोल कैसे नहीं पाया कि वी हैड समथिंग. और एक और चीज़, जैसे ही जब वो उसकी एंट्री हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे ना सब बहुत, आज तो एपिसोड में वो दिखा ही नहीं, सुना, मतलब वो उनकी ऑडियो काट दिया शायद, पर सब बहुत हंसे थे, सब बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी ले रहे थे बहुत ज़्यादा कि उसकी एक्स आ गई. बट देन एक चीज़ थी कि बट देन सब बहुत मजाक उड़ा रहे थे उसका. शुभांगी,
ये गेट बंद कर दिया। तो सब ना बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो नीचे हिमांशु वगैरह सब बहुत खिकी कर रहे थे, और उधर सौंदर्या को तो मजे आ ही रहे थे, तो बहुत हंस रहे थे सब। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, तो मैंने भी वो लाइटली ली थी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आई डिड हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन अस। और अभी देखो अगला एपिसोड देखो। बट या इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि वो कैसे डर सा लग जाता है बोलने से पहले भाई। इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी द वे ही रिएक्टेड। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी वो ऐसा रिएक्ट करेगा, मतलब द hugs and all, because I think Ruru tried उसकी साइड से to like convince him. मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कन्विंस करके किसी को रोक रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। तो अगर कन्विंस करने की नौबत आ रही है तो मे बी इट्स बेटर टू जस्ट कट योर टाइज, इज व्हाट आई फेल्ट। उस टाइम पे गेम का तो मैं नहीं सोची थी बिल्कुल भी। मैंने शायद डे 1 पे ही था, मेरा डे 1 डे 2 पे था कि नहीं मुझे गेम जीतना है, और कनेक्शन का मैं इतना नहीं सोची थी। बट आई थिंक उस दिन तक मैंने खुद को वैसा मोल्ड कर लिया था कि नहीं, सिर्फ दिल की सुनूंगी, दिल जो भी बोलेगा ना वैसे ही चलूंगी गेम में। आई थिंक वही मेरे लिए काम भी किया है। ऑल्सो एक वो पार्टी वाला चीज़ थी कि आई थिंक समवन सेड इन अवर लाइव, आई थिंक मेरे आज इंटरव्यू में भी आ गया है वो, ये चीज़ मैंने खुद नहीं बोल दी थी कि हाँ उस पार्टी में, उर्फी की पार्टी में आई वॉज क्राइंग एंड हिमांशु वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो मुझे बहुत कंसोल किया उसने, और उसने मेरे को बहुत एवरी टाइम जब ये दोनों, मतलब सम पीपल जिनकी मुझे शक्ल नहीं देखनी थी, वो जब भी आजू बाजू होते थे तो वो मेरे को आके, हिमांशु आके मेरे को पहले वार्निंग दे, मतलब वो ऐसे बोल देता था, हेड्स अप दे देता था कि भाई मैन अप, यू हैव टू बी स्ट्रांग, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द शो इज नॉट ओवर येट, ये वो करके। तो उस दिन हिमांशु से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना अच्छे से मुझसे बात करेगा। और उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी थी उस दिन, और जब मैं हिमांशु की मदर से बात करी थी तभी वो आई थी सौंदर्या पीछे मेरे को टैप करने की। वो सॉरी मुझे लगा सुजैन है, बट देन सुजैन और मैंने सेम आउटफिट्स भी नहीं पहने थे, उसको साफ दिख रहा था कि मैं हूँ, तो वो एक्टिंग थी प्रॉपर। एंड फिर उसके बाद जो भी हमारी लड़ाई हुई, फिर उसके बाद लड़ाई नहीं, मतलब कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो फिर वैसे होता गया और उसने एक चीज़ बोल दी कि उस कन्फ्रंटेशन के बाद कि आई नो वॉट यू फेल्ट, जो भी शो में था वो तूने रियल फील किया था, आई नो तूने कभी बॉयफ्रेंड नहीं था तेरा, एंड ये सब करके जो उसने लाइन बोली, एंड आई नो कि आज देखकर तुझे कितना वो हो रहा होगा हर्ट। तो वो जब उसने लाइन बोली तब तब आंसू टपकने लग गए थे। तो और तब उसने मुझे हग किया साइड में से, पर उससे पहले उसने मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी जो वो पूरा ऐसे चढ़ के कि तू पागल है, तू लाइव में आके क्या बोल रही है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तूने मेरे पापा को ये बोला, और मैं उधर बोल रही हूँ कि नहीं बोला भाई, नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। और जब मैं ऐसे उसको कन्विंस कर रही हूँ, मैं पता नहीं कन्विंस भी क्यों करी थी, बट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जब हम साथ में लाइव रियलिटी में मिले हैं तो अब हो गया शो, तब हम रियल रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई नहीं था ऐसा कुछ, ट्रस्ट मी। अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें सब बोल रहे कि ऑफ कैमरा हुई थी, बट मेरे बारे में इतना झूठ सब कुछ ऑफ कैमरा कैसे हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिसको भी कुछ बोलना होता है, ये ना ऑफ कैमरा था तो इसलिए अब पता नहीं आप मेरे पे विश्वास करोगे कि नहीं। वो ना मुझे लग रहा है शो के मेकर्स मेरे को बुरा दिखा सकते हैं, जब मैंने उसको आकांक्षा को मारा था एज दीक्षा सेड, पर ना ऐसा जो भी मेरी सिचुएशन थी, कोई भी होता तो वो ऐसे ही करता। आपको गाइज वेट फॉर द एपिसोड, आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनाई थी उसने वहाँ पे। एनीवे और क्या था, तो या बेसिकली हिमांशु वॉज देयर द एंटायर नाइट। फिर उसके बाद एक आफ्टर पार्टी थी, तो वहाँ पे वो मुझे सब गए थे। तो हिमांशु अब क्योंकि सुजैन वगैरह मुझसे थोड़ा अलग हो गए थे तब, तो
तो और मैं तब रो भी बहुत रही थी, तो हिमांशु ने कहा कि तू हमारे साथ आ जा, हमारी गाड़ी में आ जा। तो तब मैं उनकी दोस्तों की कार में गई थी। तो वो ऐसा था जो लोग बहुत गलत वे में उसको ले रहे हैं, और सिर्फ हमारी उसी दिन बात हुई है, 9 से आगे 9 से पीछे। बट उस दिन आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू हिमांशु, क्योंकि मुझे जिनसे एक्सपेक्टेड था वो